असद के एनकाउंटर पर अखिलेश ने उठाए सवाल, लेकिन सपा विधायक ने एनकाउंटर का किया समर्थन। उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा एक्शन लेते हुए यूपी एसटीएफ ने अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और उसके एक सहयोगी शूटर गुलाम का झांसी में गुरुवार को एनकाउंटर कर डाला था। इस एनकाउंटर के बाद जहां अतीक और उसका पूरा परिवार टेंशन में आ गया, तो वहीं उमेश पाल के परिवार ने थोड़ी राहत की सांस ली। लेकिन असद के एनकाउंटर के बाद इस मामले पर यूपी की सियासत गर्मा जरूर गई, बल्कि विपक्ष ने तो इस एनकाउंटर और इस बड़ी कार्रवाई पर ही सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। समाजवादी पार्टी से लेकर बीएसपी तक ने योगी सरकार पर इस मामले को लेकर सवालों की बौछार तक कर डाली। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी ने तो इस एनकाउंटर को फेक तक बता डाला और योगी सरकार पर लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाने का भी आरोप लगाया। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की विधायक और राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने इस कार्रवाई पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि अपराधी को जो सजा मिलनी चाहिए वो शासन प्रशासन दे रहा है और जो कानून हाथ मिलेगा उससे सजा तो मिलेगी ही। पाल के हत्यारे असद का कल एनकाउंटर किया गया, जो अतीक का लड़का एनकाउंटर मारा गया, क्या कहना है आपको? कैसी कार्रवाई रही सर? देखिए, अपराधी की जो एक सजा होती है वो शासन प्रशासन और कर रहे हैं, बस यही। आज उसकी कब्र खोदी तो खाक मिल जाएगा अपराधी साहब। तो देखिए, अब किसी का भी हो, अपराधी का जो कानून हाथ में लेगा तो जिसकी जैसी सजा है उसके लिए बनी है। आपको याद ही होगा, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए जहां योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे, तो वहीं समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने तो इस एनकाउंटर को फेक तक बता दिया था और कहा था कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। चलिए अब आपको डिंपल यादव का वो बयान भी सुना देते हैं जिसमें उन्होंने इस एनकाउंटर को फेक बताया था। जो प्रदेश की व्यवस्था चल रही है, हम देख सकते हैं लगातार जहाँ अपराध बढ़ रहे हैं, लगातार जहाँ महिलाएं असुरक्षित हैं, जहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, जहाँ शिक्षा नहीं है बच्चों के पास और स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध नहीं करा पा रही है, जहाँ लगातार जब से सरकार आई है फेक एनकाउंटर करा रही है। समाजवादी पार्टी ने शुरू से बात कही थी और जो ये एनकाउंटर अब हुआ है इससे बात प्रमाणित हुई। समाजवादी पार्टी बात कह रही थी कि सरकार लगातार फेक एनकाउंटर करवा रही है, इस पे एक तरह का धक्का लगाने का काम। वो लोग तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को संरक्षण देने का काम करती रही है और इसीलिए उनको फेक लगता है। हम सभी जानते हैं कि कौन से नेताओं पे किस तरह के अपराध लगते हैं सरकार से, तो इस तरह की बातें ना करें। और मैं समझती हूँ कोई अपराधी है तो एक व्यवस्था है इस प्रदेश में, इस देश में, उन व्यवस्थाओं को अगर नहीं मानेंगे तो हम क्या समाज के सामने एग्जाम्पल सेट करें। हालांकि विपक्ष के आरोपों पर यूपी के डिप्टी सीएम ने भी साफ कर दिया था कि अपराधियों का समर्थन करने वालों को जनता देख रही है। हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है, हम किसी भी अपराधी को नहीं बख्शेंगे और अपराधियों के समर्थन में जो राजनीतिक दल खड़े हैं प्रदेश की जनता ठीक से देख रही है और इनको कभी भी माफ प्रदेश की जनता नहीं करेगी। पूजा पाल उमेश पाल की बहन भी हैं, लेकिन जिस तरह से वो असद एनकाउंटर पर धीमी आवाज से बयान दे रही हैं, उससे ये तो साफ हो जाता है कि वो इस मामले में पार्टी लाइन से हटकर कुछ भी बोलने से बच जरूर रही हैं, क्योंकि उनकी पार्टी ने इस एनकाउंटर को लेकर सरकार को घेरे में लिया हुआ है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।